हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है चर्लिश, और चर्लिश का मतलब होता है उस इंसान से जो बहुत बदतमीज होता है, इल मैनर्ड होता है, जिसे बात करने का तरीका नहीं होता है, मुंहफट होता है, उसे चर्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो रूड, इल मैनर्ड या फिर सरली इन बिहेवियर उसे बोलते हैं चर्लिश पर्सन, यानी बदतमीज, असभ्य या फिर असंवेदनशील। उसको इतना भी नहीं पता है कि किसी से कैसे बात किया जाता है। बेसिकली बदतमीज दिल। ओके, चलो। द रिसेप्शनिस्ट चर्लिश रिप्लाई अनॉयड द विजिटर्स एट द गवर्नमेंट ऑफिस। तो अगर रिसेप्शनिस्ट का अगर रिप्लाई ही चर्लिश होगा, रूड होगा, तो सब कोई अनॉय हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, राइट? वैसे ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द वेडिंग फॉर हिज चर्लिश बिहेवियर विद द ब्राइड्स फादर। अब दुल्हन के फादर से ही चर्लिश बिहेवियर, रूड बिहेवियर कर दिया, तो उसके कारण उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। और वैसे ही द इंटरव्यूअर डिड नॉट शॉर्टलिस्ट हिम ड्यू टू हिज चर्लिश एटीट्यूड। उसके ऐसे चर्लिश एटीट्यूड के कारण उसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, उसे सेलेक्ट नहीं किया गया, उसे निकाल दिया गया। ओके, तो चर्लिश मतलब रूड, बदतमीज। तो रूड हो गया, इल मैनर्ड, इम्पोलाइट जो पोलाइट ना हो, इम्पोलाइट होगा। बुरिश यानी कि गंवार को हम लोग बुरिश बोलते हैं, BOOR। और वहीं अनसिविल, अनसिविलाइज्ड भी बोल सकते हैं उसको। ग्रफी, उसको हटाओ, सलन, सलन बिहेवियर, अगेन चिड़चिड़ा, उसको सलन कहते हैं, इसको याद रखना। अनमैनरली, कोर्स बिहेवियर, भद्दा। और क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब गुस्सैल, जो कि बहुत चिड़चिड़ी वाला इंसान जो होता है, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसे क्रैंकी कहते हैं। ओके, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो कि क्रैंकी नहीं होगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, वो पोलाइट होगा, अच्छा बिहेव करने वाला होगा। तो पोलाइट, कर्टियस और रिफाइंड बिहेवियर होगा, रिस्पेक्टफुल होगा दूसरे की तरफ। वो ग्रेसफुल होगा, ग्रेशियस होगा, दयालु, सिविल, प्लेजेंट, चार्मिंग, वेल बिहेव्ड और सोशिएबल। ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सर्क्यूटस। सर्क्यूटस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही घुमावदार होता है, उसे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, उसे सर्क्यूटस बोलते हैं। तो इसका ओरिजिन होता है सर्किट से। सर्किट बोलता है बनता है सर्कल से, और सर्कल मतलब गोल गोल। तो जो चीज बहुत ही गोल गोल होता है, घुमावदार होता है, वो होता है सर्क्यूटस। ओके, तो लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे से लॉन्गर रास्ता होगा, इनडायरेक्ट होगा, लॉन्ग कट होगा, इनडायरेक्ट होगा, और राउंड अबाउट, इधर उधर गोल गोल घूमने वाला होगा, वो होता है सर्क्यूटस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द रोड ब्लॉक्स नियर द इन इंडिया गेट वी हैड टू टेक अ सर्क्यूटस रूट टू रीच द कनॉट प्लेस। सीपी पहुंचने के लिए हम लोग को एक लंबा और घुमावदार रास्ता लेना पड़ा। वैसे ही हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो सर्क्यूटस दैट नो वन अंडरस्टूड द मेन पॉइंट। बहुत ही घुमावदार से भरा हुआ था, बहुत ट्विस्ट था उसमें। और वैसे ही द ट्रैक अप द वेस्टर्न घाट्स फॉलोज अ सर्क्यूटस पाथ थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। बहुत ही घुमावदार रास्ता फॉलो कर रहा था। ओके, चलो। नेक्स्ट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनडायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट ना हो। वाइंडिंग, वाइंडिंग का अगेन मतलब होता है घुमावदार। राउंड अबाउट, गोल गोल। मियांडरिंग, मियांडर जैसे कि रिवर्स में मियांडर्स होते हैं ना, रिवर के मियांडर। जो रिवर स्टार्टिंग के पॉइंट पे रहता है ना, वहां पे बहुत वो सीधा चलता है और तेज रहता है, फुर्तीला रहता है, बहुत उसमें पावर रहता है। और वही जब रिवर डेल्टा के करीब आ जाता है, लास्ट लास्ट में समुद्र के करीब, तो ऐसे ऐसे वो मियांडर करने लगता है। मियांडर करना मतलब कि घुमावदार हो जाता है वो। ठीक है, तो उससे बना है मियांडरिंग। ठीक है, रैम्बलिंग, कन्वर्टेड, और फिर लेंदी, डीवियस, अपने पाथ से डेविएट करता होगा, डीवियस, ट्विस्टिंग एंड डीटूअरिंग, अपने टूर से घसक जाना, डीटूअर हो गया। और वही जो चीज अगर ऐसे घुमावदार नहीं होगा, वो स्ट्रेट होगा ना, बैक टू द पॉइंट, डायरेक्ट टू द पॉइंट। तो डायरेक्ट, स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, लीनियर, रेखा के जैसा, लीनियर, क्लियर, कॉन्साइज, टू द पॉइंट, अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस हम लोग पहले भी देखे हैं, यानी दोनों बात बोलना, क्लियर ना करना, और इसका उल्टा अनएम्बिगुअस यानी कि डायरेक्ट बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्पेक्ट। और सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को सोच समझ के, कॉशियसली कोई रिस्क लेना, या फिर सोच समझ के कोई फैसला लेना, सावधान, सोच समझ कर निर्णय लेना, लेने वाला, उसको बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। तो सरकम का मतलब क्या होता है? गोल गोल, अराउंड। और स्पिकियर मतलब लुक। तो किसी चीज के अराउंड, चारों तरफ से आप देख लो, परख लो, उसके बाद कोई फैसला लो, तो होता है सर्कमस्पेक्ट। तो कॉशियस इंसान और अनविलिंग टू टेक रिस्क, या फिर प्रूडेंट, बहुत ही समझदार व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं सर्कमस्पेक्ट। जैसे कि आईएएस एस्पिरेंट्स आर ऑफन वेरी सर्कमस्पेक्ट अबाउट व्हाट दे पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया। वो लोग बहुत ही सोच समझकर फैसला लेते हैं कि उनको सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है। वैसे ही मेड अ सर्कमस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट आफ्टर स्टडीइंग द मार्केट ट्रेंड केयरफुली। उसने मार्केट के ट्रेंड को पकड़ के, समझ करके उसको उसमें इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। वैसे ही her circumspect reply saved the company from the legal issue। उसका जो सोचा समझा रिप्लाई था, उसके कारण लीगल इशू से कंपनी बच गई। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉशियस, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। प्रूडेंट यानी कि समझदार, विवेक से भरा हुआ, समझदारी से भरा हुआ। केयरफुल, वेरी ऑफ समथिंग, सावधान होता है।
वॉचफुल परख के, थॉटफुल सोच समझ के, गार्डेड सावधानी से गार्ड करते हुए, और विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क। तो विजिलेंटी ग्रुप्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो नजर रखते हैं सोसाइटी पे, तो उसी से बना है वो विजिलेंट, यानी कि विजिल करना, यानी कि ध्यान से रखना कि किसी चीज पर पैनी नजर बनाए रखना। तो डिस्क्रीट विवेक के थ्रू, और डेलिबरेट यानी कि जान बूझ करके, सोच समझ करके। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर किसी चीज को आप जान बूझ कर समझ कर नहीं करोगे तो आप उसको केयरलेसली कर लोगे, आप उसको केयरलेस तरीके से, रेकलेस, अगेन बेपरवाह तरीके से करोगे, रैश तरीके से, अविवेकपूर्ण, हेस्टी यानी कि जल्दबाजी में, इंपल्सिव डिसीजन यानी कि जल्दी में लिया गया हुआ डिसीजन, बिना सोचा समझा लिया गया हुआ डिसीजन इंपल्सिव होता है। अनवाइज, जो बिल्कुल वाइज ना हो। नेग्लिजेंट, नेग्लेक्ट करते हुए किसी चीज को। बोल्ड, थॉटलेस या फिर इररिस्पॉन्सिबल, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब ये था। नेक्स्ट है सर्कमस्टांशियल, और सर्कमस्टांशियल मतलब जो कि सर्कमस्टांस पे यानी कि सिचुएशन पे बेस्ड रहता है, उसे सर्कमस्टांशियल बोलते हैं। तो सर्कमस्टांशिया का मतलब होता है सराउंडिंग कंडीशन, आसपास पे, और उससे बनता है ये वर्ड कि समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस या फिर इनडायरेक्ट एविडेंस, मतलब डायरेक्ट उसका कोई सबूत नहीं है, आप उसके ऊपर सर्कमस्टांस पे यानी कि आप उसके आसपास की चीजों के बेस पर कोई फैसला ले, सर्कमस्टांसेस पे, उससे बोलते हैं परिस्थिति पे बेसिकली, तो उसे बोलते हैं सर्कमस्टांशियल। तो परिस्थिति पर आधारित या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना कोई डिसीजन होना, तो सर्कमस्टांशियल बोलते हैं। जैसे कि द कोर्ट डिसमिस्ड द केस एज एविडेंस वाज प्योरली सर्कमस्टांशियल। तो कोर्ट ने उस केस को डिसमिस इसलिए कर दिया क्योंकि उसने क्योंकि कोर्ट का मानना था कि जो एविडेंस है वो सर्कमस्टांशियल है, उसमें कोई एक एविडेंस नहीं है, उसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। और वैसे ही हिज सिलेक्शन वाज सर्कमस्टांशियल, ही वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। उसका जो सिलेक्शन हुआ ना बहुत ही सर्कमस्टेंशियल था, परिस्थिति के ऊपर बेस्ड था, तो उसका वो काफ़ी इनफैक्ट लकी रह गया। और वैसे ही मेनी बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज़ आर बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल गॉसिप्स, यानी कि उसका कोई एविडेंस नहीं होता है, बस रैंडमली किसी भी बात पर कोई गॉसिप बन जाता है, वो होता है सर्कमस्टेंशियल, दैट इज़ विदाउट एनी प्रूफ। तो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इंसिडेंटल मतलब कि कोई इंसिडेंट पे बेस करता हुआ, इन्फर करना यानी कि कोई चीज़ को अनुमान लगाना बिना सबूत के, और सजेस्ट करना, सजेस्ट करता हुआ, संकेत की बेसिस पे कोई चीज। वहीं कंडीशनल, शर्त पर आधारित। कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना, अनुमान लगाना, तो अनुमान के ऊपर आधारित कंजेक्चुरल होता है। डिपेंडेंट, स्पेक्यूलेशन के बेस पे, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अगेन अनुमान लगाना। और वही एक्सीडेंटल, ऑक्सिलरी, सहायक। और इसका डायरेक्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जो चीज डायरेक्ट होगा, एकदम क्लियर होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, तो डायरेक्ट होगा। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब कि एकदम निश्चित हो कोई चीज, एकदम कंक्लूजन निकाला जा सके उसका, फैक्ट के बेस पर रहे, फैक्चुअल रहे, कंफर्म्ड रहे, कंफर्म पुष्टि के साथ, डेफिनेट, प्रूव किया हुआ, डॉक्यूमेंटेड, एक्सप्लिसिट यानी कि क्लियरली स्पष्ट चीज किया हुआ है, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट यानी क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ जो रहता है। और वही ऑब्जर्व के बेसिस पे, और एक्चुअल जो रहे, वास्तविक रहे। तो सर्कमस्टेंशियल का मतलब था कि बेस्ड ऑन गेस बोल सकते हैं, कंजेक्चर बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट रहेगा बिना सबूत के, और ये सारे इसके ऑपोजिट मीनिंग हो गए। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमवेंट, और सर्कमवेंट का मतलब होता है किसी चीज को उसके अराउंड घूम के उसको बाईपास कर देना, ओवरटेक कर देना, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, टू क्लेवरली अवॉइड और बाईपास समथिंग, किसी चीज को अवॉइड करते हुए, बाईपास करते हुए निकल जाना, उसे बोलते हैं सर्कमवेंट करना, चालाकी से बचकर निकल जाना या रोकना। तो ये बना है सर्कमवेनर से, जिसका मतलब होता है टू कम अराउंड, किसी के सर्कम यानी अराउंड करके निकल जाना, टू कम फ्रॉम द अराउंड यानी कि उसको इग्नोर करते हुए निकल जाना। जैसे ये सर्कमवेंट कर दिया, उसको चकमा दे करके निकल गया। अगेन यहाँ पे ये सर्कमवेंट करके निकल गया। ठीक है, जैसे कि द कंपनी ट्राई टू सर्कमवेंट द टैक्स लॉज यूजिंग अ लीगल लूप होल। कंपनी ने बहुत कोशिश की कि वो कैसे भी करके लीगल लूप होल का फायदा उठा के टैक्सेस को अवॉइड कर सके, उसे अवॉइड करके चकमा दे करके निकल सके। और वही ही सर्कमवेंटेड द लॉन्ग क्यू बाय एंटरिंग थ्रू द साइड गेट ऑफ द रेलवे स्टेशन। उसने लंबे क्यू को, लंबे कतार को इग्नोर करके वहां से निकल गया, और क्योंकि वो साइड का गेट पकड़ लेता है। और वैसे ही सम स्टूडेंट्स ट्राई टू सर्कमवेंट द हॉस्टल कर्फ्यू बाय ब्राइबिंग द गार्ड। कुछ लोग तो गार्ड को ही घूस दे करके, ब्राइब करके निकल जाते हैं, राइट। ओके, सिनोनिम्स हो जाएंगे बाईपास करना, बचना, इवेड करना। इवेड का मतलब भी होता है बचना, और इससे बनता है वर्ड इवेसिव, EVASIVE, इवेसिव मतलब वो चीज जो बहुत ही आसानी से चकमा देकर निकल जाता है। डॉज करना, अगेन चालाकी से बचकर निकल जाना, अवॉइड करना। आउटविट, किसी को चकमा दे देना, विटी रिप्लाई दे देना। एस्केप, बचकर भाग जाना, साइड स्टेप कर देना। एल्यूड का मतलब भी बचना होता है। आउट मैन्यूवर, मैन्यूवर का मतलब होता है स्किल, तो किसी को धोखा देकर स्किल से निकल जाना। ओके,
और इसका उल्टा क्या होगा? किसी को धोखा देकर के निकलोगे नहीं, आप उसको सामना करोगे, आप उसका कन्फ्रंट करोगे, उसको फेस करोगे, फॉलो करोगे, उसका बात मानो, ओबे करोगे, कंप्लाई यानी कि पालन करोगे, एक्सेप्ट करोगे, उसको एनकाउंटर करोगे, सामना करोगे और एंड्योर यानी कि सहने की शक्ति रखोगे और परस्यू यानी कि पीछा करना, मतलब फेस टू फेस किसी चीज़ को करना। ओके? तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस जल्दी-जल्दी बनाते हैं। सबसे पहला वर्ड था चर्लिश और चर्लिश का मतलब होता है जो रूड हो, इल मैनर्ड हो, तरीका नहीं हो उससे बिहेव करने का। और वही सर्क्यूटस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत घुमावदार हो, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जिसमें। और वही सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ही कॉशियस रहना, सोच समझ कर कोई निर्णय लेना, सावधान रहना। और वहीं सर्कमस्टेंशियल का मतलब होता है कोई चीज़ जो सर्कमस्टांस पे बेस हो, मतलब कि एक परिस्थिति पर आधारित हो, बिना किसी डायरेक्ट रेफरेंस यानी बिना किसी डायरेक्ट रेफरेंस या फिर एविडेंस के, उसे बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल। और वही सर्कमवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को चकमा देकर निकल जाना। ओके? तो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला, द जज डिसमिस्ड द एविडेंस एज़ प्योरली क्या था? जज ने बोला कि जो केस है वो प्योरली सर्कमस्टेंशियल था, उसका कोई पक्का सबूत नहीं था। और वहीं हिज डैश रिप्लाई टू द टीचर वाज कंसिडर्ड डैश रिस्पेक्टफुल बाय द एंटायर क्लास। उसका कैसा रिप्लाई? उसका चर्लिश रिप्लाई, वो सबको लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, इल मैनर्ड है। और वैसे ही द पॉलिटिशियन टूक डैश रूट टू अवॉइड आंसरिंग द टफ क्वेश्चन डायरेक्टली। तो पॉलिटिशियन ने कैसा रूट लिया? सर्क्यूटस रूट लिया, यानी घुमावदार रास्ता को चूज़ किया सो दैट वो डायरेक्ट आंसर ना देना पड़े उसे। और वैसे ही इट इज़ वाइज़ टू बी डैश्ड व्हेन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स ऑफरिंग क्विक डील्स। तो अगर कोई हमें कोई कोई अच्छा-अच्छा ऑफर दे रहा है, तो हमें उसके प्रति थोड़ा सर्कमस्पेक्ट होना चाहिए, थोड़ा डाउटफुल होना चाहिए और सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। और वहीं ही ट्राइड टू डैश द सिक्योरिटी सिस्टम यूजिंग अ हिडन बैकडोर इन द सॉफ्टवेयर। वो उसने क्या करने की कोशिश की? उसने सर्कमवेंट यानी कि किसी चीज़ को चकमा देने की कोशिश की। ओके? तो ये 5 वर्ड्स थे। नेक्स्ट वर्ड है सिटाडेल और सिटाडेल का मतलब होता है कोई पुराना किला या फिर कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड, कोई फोर्ट को बोलते हैं सिटाडेल। तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर फोर्टिफाइड प्लेस टिपिकली प्रोटेक्टिंग द डोमिनेटिंग और डोमिनेटिंग अ सिटी। एक बेसिकली सिटी में जो इंपॉर्टेंट लोग जहाँ पर रहते हैं, किले में रहते हैं, उसे हम लोग सिटाडेल कहते हैं, यानी कि एक किला, पौराणिक किला। तो इसमें इसके एग्ज़ाम्पल्स याद करने जैसे कुछ भी नहीं है, बस आपके 1-2 सिनोनिम्स याद कर लो। फोर्ट हो गया, फोर्ट्रेस बोल दिया, स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया इसका मतलब, बैस्टियन, बैस्टियन का मतलब होता है किसी का गढ़ या फिर किला अगेन, बल्वर्क कीप और बाकी कुछ याद मत रखो। आप इसमें रैम्पार्ट याद रख सकते हो, टावर या फिर गैरिसन, छावनी को याद कर सकते हो और कासल, जैसे कि तकेसीस कासल। तो वो हो गया किला का मतलब। इसका ऑपोज़िट वर्ड देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट है क्लैड। यानी कि क्लैड में रहना मतलब किसी चीज़ से सुसज्जित रहना, ड्रेस्ड रहना। यानी कि तो ड्रेस्ड और कवर्ड इन अ पर्टिकुलर मटीरियल, उसे बोलते हैं किसी चीज़ से क्लैड होना, ढका हुआ होना। जैसे ये एक रेड ड्रेस से क्लैड है, ओके? तो बना है क्लेयोन से, जिसका मतलब होता है कपड़े पहनना, ओके? एग्ज़ाम्पल, द ब्राइड वाज़ क्लैड इन अ ब्यूटीफुल रेड बनारसी साड़ी। जो दुल्हन है, वो एक ब्यूटीफुल रेड बनारसी साड़ी में ढकी हुई थी, वो पहनी हुई थी उसे। ओके, द बिल्डिंग वाज क्लैड इन द ग्लास पैनल्स फॉर द मॉडर्न लुक। तो बिल्डिंग भी हो ढका हुआ है, ग्लास पैनल से ढका हुआ है। और वैसे ही सोल्जर्स क्लैड इन कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स मार्च प्राउडली ऑन द रिपब्लिक डे। जो सोल्जर्स हो, जो तैयार है, ढके हुए हैं, पहने हुए हैं कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स, बहुत ही प्राउडली रिपब्लिक डे के परेड में चल रहे हैं। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहला, किसी चीज में ड्रेस्ड रहना, सुसज्जित रहना, क्लोथेड कपड़ा पहना हुआ, रोब्ड। रोब का मतलब होता है जो कि ऊपर पहने पहनने वाला गाउन को बोलते हैं और इससे बनता है ये वर्ड रोब्ड। ठीक है, आप याद कर सकते हो। और कोटेड, कोट से ढका हुआ, रैप्ड लिपटा हुआ, एनरोब्ड वही रोब से बना एनरोब्ड, और कवर्ड तो आप जानते ही हो। ओके, ओके। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा नेकेड होना, नग्न होना, बेयर बॉडी खाली, बिल्कुल अनकवर्ड, अनड्रेस्ड, एक्सपोज्ड रहेगा बिना कोट के, और स्ट्रिप्ड रहेगा बिल्कुल कपड़ों के बगैर। तो ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमर और क्लैमर का मतलब होता है हो हल्ला, हंगामा, बेसिकली शोरगुल, अ लाउड एंड कंफ्यूज नॉइस। हो हल्ला को बोलते हैं क्लैमर, स्पेशली दैट ऑफ द पीपल शाउटिंग एंड और डिमांडिंग। जब लोग बहुत ही आवाज कर रहे होते हैं, बहुत ही हल्ला कर रहे होते हैं, उसे क्लैमर कहते हैं। शोरगुल या फिर जोरदार मांग। ओके, क्लैमरे से बना है, क्लैमेर से, जिसका मतलब होता है चिल्लाना, क्राई आउट करना। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ लाउड क्लैमर एट द रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन गॉट कैंसल। ऑफ कोर्स कैंसिल होने के कारण तो सब हो हल्ला हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। और वैसे ही द स्टूडेंट्स रेज्ड अ क्लैमर फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। स्टूडेंट्स ने एक हो हल्ला शुरू कर दिया ऑनलाइन एग्जाम के कैंसिल होने के कारण, उसके कारण।
और वैसे ही द क्लैमर फ्रॉम द पॉलिटिकल रैली डिस्टर्ब्ड द नियर बाई हॉस्पिटल। अगल बगल के हॉस्पिटल को किससे परेशानी हुई? क्लैमर से, यानी कि हो हल्ला शोरगुल से परेशानी हुई। तो इसके वर्ड्स क्या क्या याद कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहला याद करना अपरोर, यानी कि कोलाहल, हल्ला गुल्ला, नॉइस तो आप जानते ही हो। आउट क्राई, रैकेट, हल्ला बलू यानी कि हंगामा। और वैसे ही प्रोटेस्ट, दिन, शाउटिंग, कमोशन को आप याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कमोशन, हलचल। और बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? साइलेंस, काम, हश, पीस, क्वाइट, स्टिलनेस, ट्रैंक्विलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और सिरेनिटी का मतलब ये होता है शांत। ये दो वर्ड्स को जरूर से आप लिख लेना, ठीक है? ये सब शांति के प्रतीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमरस, अगेन इसी से बना है। क्लैमर का मतलब एक नाउन से हो गया, और ये क्लैमरस, जो चीज क्लैमरस होगा वो कि बहुत हल्ला गुल्ला से भरा हुआ होगा, ओके, मेकिंग लाउड नॉइस। तो इसमें सब चीज सेम होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टीन। और क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही सीक्रेट रहता है, कोई चीज को जब चुपचाप छुपा कर रखा जाता है, केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली, स्पेशली फॉर द इलिसिट, यानी कि इलीगल तरीके से करने के लिए और इम्प्रॉपर पर्पस के कारण कोई चीज को जो छुपा के रखा जाता है उसे क्लैंडेस्टाइन बोलते हैं। तो गुप्त या फिर छिपा हुआ, विशेषकर अवैध कार्यों के लिए उसे क्लैंडेस्टाइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The CBI uncovered a clandestine meeting between the corrupt officials in Delhi hotel. सीबीआई ने एक मीटिंग के बारे में भांडा फोड़ा, क्लैंडेस्टाइन यानी कि छुपे हुए गुप्त मीटिंग के बारे में। और वही द ग्रुप वाज इन्वॉल्वड इन अ क्लैंडेस्टाइन प्लान टू लीक एग्जाम पेपर्स। उनका ग्रुप किसमें इन्वॉल्व था? क्लैंडेस्टाइन यानी कि एक गुप्त एग्जाम पेपर लीक में इन्वॉल्व था। और वैसे ही कैरिड आउट क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशंस ड्यूरिंग द इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन। उसने एक सीक्रेट और गुप्त ऑपरेशन कंडक्ट किया। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स आप याद कर सकते हो? कोई चीज जो सीक्रेट हो, कॉवर्ट ऑपरेशन सुना होगा, गुप्त ऑपरेशंस, अंडर कवर, अगेन फर्टिव, फर्टिव यानी कि चुपके से कोई चीज को करना, फर्टिव। और वहीं हिडन, स्टेल्थी को याद कर लेना, यानी कि चोरी छुपे से। सरप्टिशियस, गुप्त, अगेन कंसील का मतलब होता है छुपाना, जैसे कि आंखों के डार्क सर्कल्स को कंसीलर से कंसील करते हैं, वैसे ही कंसील करना। और हश हश और बैकड्रॉप से। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज छुपा हुआ नहीं रहेगा वो चीज बहुत इजीली ओपन रहेगा। तो ओपन, पब्लिक, ओवर्ट, कॉवर्ट का उल्टा ओवर्ट, ठीक है, जो कि एकदम प्रकट है, सबके सामने स्पष्ट है। ट्रांसपेरेंट रहेगा, एक्सपोज, डिक्लेयर्ड, ऑफिशियल, लीगल, लॉफुल और नोन, सबके सामने जाना माना, ओके। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है क्लैश। और क्लैश का मतलब होता है टकराव, लड़ाई झगड़ा, बेसिकली, ओके। तो वायलेंट कन्फ्लिक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, लोगों के बीच में कोलाइड करते हैं और फाइट करते हैं, उसे क्लैश करना कहते हैं। तो एग्जाम्पल, देयर वाज अ क्लैश बिटवीन टू स्टूडेंट्स ग्रुप ओवर अ कॉलेज इलेक्शन रिजल्ट्स। और वहीं इंडिया एंड पाकिस्तान हैड अ मिलिट्री क्लैश एट द बॉर्डर। और वैसे देयर पर्सनालिटीज क्लैश्ड ड्यूरिंग द टीम प्रोजेक्ट कॉजिंग डिलेज, उसके कारण देर हो रहे थे, ओके। नेक्स्ट और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा, फाइट, कोलिजन याद रखना, टकराव, डिस्प्यूट याद करना, बैटल, डिसएग्रीमेंट, कन्फ्रंट करते हैं जब लोग तो उसे कन्फ्रंटेशन कहते हैं, आपस में सामना करना, स्कर्मिश और ऑल्टरकेशन आपको पता होगा, फ्यूड को जरूर याद कर लेना। ये सारे वर्ड्स हैं जिसको जरूर जरूर से आप लिखना और अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिसमें अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो उसमें शांति होगा। तो अग्रीमेंट, हार्मनी, पीस, अकॉर्ड यानी कि अगेन अनुबंधन, अनुबंध, यूनिटी, कोऑपरेशन, रिकंसिलेशन यानी कि वापस से मेल मिलाप कराना, दोस्ती कराना, फ्रेंडशिप, ट्रूस। तो ट्रूस का मतलब होता है कोई चीज को, संघर्ष को विराम लगाना, सीज कर देना, बेसिकली रोक देना लड़ाई झगड़ा को, अंडरस्टैंडिंग। ये इसके वर्ड्स हो गए। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर इसको हम लोग क्वेश्चन बना के खत्म करते हैं। सबसे पहले सिटाडेल का मतलब होता था किला, कोई भी फोर्ट किला को बोलते हैं। नेक्स्ट क्लैड होना, किसी चीज में सुसज्जित होना। क्लैमर का मतलब हो हल्ला, और क्लैमर्स का भी मतलब वही था। और क्लैंडेस्टाइन का मतलब जो चीज बहुत ही सीक्रेट होता है, मिस्टीरियस होता है, गुप्त रहता है। और लास्ट क्लैश का मतलब लड़ाई झगड़ा। पहला क्वेश्चन है द एंशिएंट डैश स्टूड टॉल। तो एंशिएंट सिटाडेल यानी कि किला है वो कि टॉल खड़ा है अच्छे से, चुपचाप अभी भी, अब सेंचुरीज बाद भी आज भी वैसे खड़ा है। वैसे ही प्रोटेस्टर्स रेज्ड अ डैश फॉर जस्टिस। क्या रेज करेंगे प्रोटेस्टर्स? हल्ला गुल्ला करेंगे ना, क्लैमर करेंगे, हो हल्ला करेंगे, दैट इकोड थ्रू द स्ट्रीट्स, हो हल्ला करेंगे और उसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। और वैसे ही अ डैश बिटवीन द टू राइवल्स ग्रुप्स ब्रोक आउट ड्यूरिंग द इलेक्शन रैली। तो क्या हुआ दो राइवल ग्रुप्स के बीच में? उनके बीच में क्लैश शुरू होता है, थर्ड। और वहीं ही वॉज सस्पिशियस ऑफ देयर डैश मीटिंग हेल्ड बिहाइंड द क्लोज डोर। वो किस चीज को लेके सस्पिशियस था? वो एक क्लैंडस्टीन मीटिंग यानी कि गुप्त मीटिंग को लेके सस्पिशियस था, डाउटफुल था। और वैसे ही द वॉरियर्स वेर फुल्ली क्लैड इन आयरन आर्मर्स फ्रॉम हेड टू
तो यानी कि जो वॉरियर्स थे वो पूरी तरह से सर से लेके पाँव तक आयरन के बने हुए जितने भी कपड़ों थे मतलब गियर्स थे, मिलिट्री गियर्स थे, उससे सुसज्जित थे। ओके, चलो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।